बाजार में आज हम फिर से 23,000 के दर्शन कर रहे हैं। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आज के सत्र में है। ट्रंप की ओर से फार्मा, ऑटो, सेमीकंडक्टर पर टैरिफ की चिंताओं के बीच शुरुआत तो कमजोर हुई थी, लेकिन क्या खूबसूरत रिकवरी बाजार में हम देख रहे हैं। और पिछले 3 दिन में हमने देखा था कि निफ्टी ने 22,900 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग दी थी और आज उस स्तर को भी पार करके हमने 23,000 का जो एक क्रूशियल जंक्चर है, जो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है, उसको भी अचीव कर लिया है। और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज बहुत अच्छा है। 500 शेयर कमजोर है तो 2000 से ज्यादा शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, यानी कि 1:4 का एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज अच्छी रिकवरी आई है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5%, तो स्मॉल कैप में 2.5% की तेजी है। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन सप्रेस हुए थे हायर लेवल से, लोअर लेवल पर लोगों के, ट्रेडर्स की, निवेशकों की दिलचस्पी लौटी है। और वो शेयर जो खूब पिटे थे, डिफेंस, पीएसयू, पावर, रेलवे, इन तमाम स्पेस में आज अच्छी तेजी हो रही है। और खासतौर से रेलवे और डिफेंस में तो जैसे हम देख रहे हैं कि इंजन गर्म है रेलवे का, और डिफेंस में पूरी ताकत दिख रही है। आज 10% की तेजी हम देख रहे हैं मझगांव डॉक में, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड में, शिपिंग वाली जो कंपनीज है वहां पर जबरदस्त तेजी, और ये तेज रफ्तार में रेलवेश्वर, इसके भी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ गई है। सवाल सबके मन में एक है कि क्या बाजार में जो बिकवाली का जो ट्रिगर दबा था, क्या वो हट गया है? क्या यहां से अब तेजी शुरू हो जाएगी? क्या एफआईज लौट आएंगे? लेवल्स को भी हम चेक करेंगे और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं, इसकी भी हम पड़ताल करेंगे अपने एक्सपर्ट को थोड़ी देर में जोड़कर। लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि आज मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है और आपकी नजर बाजार में आज कहां पर होनी चाहिए। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उन 3 तस्वीरों के जरिए आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि आज जो टिल्ट है बाजार का वो किस साइड है। गिफ्ट सिटी में कारोबार के लिए इरडा ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आज हम शेयर में 5% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। तो एक शेयर हो गया तेजी का, अरविंदो फार्मा। देखिए, इसके लिए डबल झटका है। एक तो यूएसएफडीए ने जो फार्मा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है 25%, एक तो वो टेंशन है, और दूसरी ये कि इनकी आंध्र प्रदेश की जो यूनिट है उसको यूएसएफडीए से 5 आपत्तियां मिली है। इसके चलते हम शेयर में 4% की गिरावट देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल फार्मा शेयरों को देखेंगे, कमजोरी दिखेगी, लेकिन आपको कमजोरी नहीं दिख रही है। आप देखिए कि लोअर लेवल से रिकवरी कैसी आ रही है। वो रिकवरी सेंटिमेंट को बयां कर रही है कि आखिर सेंटिमेंट कैसा है बाजार में। लोढ़ा, अगेन हम देख रहे हैं कि ये लोढ़ा के साथ साथ तमाम रियल एस्टेट काउंटर आपको ऊपर देखेंगे, चाहे वो डीएलएफ हो, ओबरॉय रियल्टी हो, सब ऊपर दिखेंगे। जेफरीज की खरीदारी की राय है लोढ़ा पर, यानी कि मैक्रोटेक पर, और उसके चलते ये शेयर हम देख रहे हैं कि तेजी से चढ़ रहा है। 3 से 4% के आसपास की तेजी है। जेफरीज ने जो टारगेट दिया है वो दिया है 1600 रुपए का मैक्रोटेक के लिए। शेयरों पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति इंडेक्स में क्या होनी चाहिए। क्या 23,000 के लेवल पर आपको बाइंग करनी है, और क्या जो अभी तक रणनीति बाजार में थी सेल ऑन राइज वाला, क्या उसको थोड़ा सा बैक बर्नर पर रख देना है। हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहद खास मेहमान, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन। रुचित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका कैटिनो स्वदेश पर। आज मिड कैप स्मॉल कैप का कमबैक हो रहा है। बाजार की जो तेजी है वो इंडिकेट कर रही है कि जो बुरे दिन है शायद वो बीत गए हैं। लेवल्स आपसे जरा चेक करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आखिरी के 3 घंटे में बाजार में क्या करना है। लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। रुचि जी, आज क्या बाजार देख के, स्क्रीन देखकर थोड़ा फील गुड वाला फैक्टर आपको भी हो रहा है, या फिर आप बाजार को थोड़े दूसरे नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है देख के, मिड कैप में जो तेजी है, स्मॉल कैप में जो तेजी है, जो सेक्टर खूब पिटे थे, पावर, पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, आज फुल थ्रॉटल में वो दौड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि कितना डैमेज करेक्शन हुआ है, कोर्स करेक्शन कितना हो गया है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सडनली जब नो मार्केट में स्क्रीन पे ग्रीन नजर आता है तो फील गुड फैक्टर तो रहता ही है। और नो काफी दिनों के बाद हमने ये ब्रॉडर मार्केट्स में स्पेशली ऐसे कुछ नो पॉजिटिव मोमेंटम देखी है।
सो हमें लग रहा है कि मार्केट्स वैसे भी एक ओवरशूट टेरिटरी में है, जहाँ पे 22,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। और स्पेशली अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को देखेंगे जो रीसेंट करेक्शन के बाद में, तो जो 4 जून के जो लोज थे, जो इलेक्शन डे के रिजल्ट के जो लोज हमने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में टेस्ट किए थे, वो पैनिक लोज, उस लो के आसपास वापस से हमारा मार्केट्स निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स आया है। सो ये देख के लग रहा है कि क्योंकि सपोर्ट है और हम काफी बीटन डाउन है, तो एटलीस्ट एक पुल बैक मूव की शुरुआत आज हुई है। और ये पुल बैक मूव हमें और थोड़ा ऊपर हायर लेवल्स पे एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। 23,200 के आसपास नो आई थिंक नो निफ्टी में ऊपर जहाँ पे नेक्स्ट हर्डल आएगा, वहां तक का पुल बैक मूव एटलीस्ट एक्सपेक्ट करें। और डाउन साइड यहाँ पे नो मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस तो 22,800 के नीचे ही बैठ रहा है। तो करंट लेवल्स पे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का हो रहा है, अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रख सकते हैं कि जहाँ पे अगर कुछ छोटे मोटे करेक्शन में 22,900 के आसपास मिलता है, तो वहां पे आप खरीदारी करिए इंडेक्स को 22,800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के। और 23,150 से 23,200 के टारगेट्स आप निफ्टी में ये पुल बैक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। देखिए तेजी के ट्रेड आने लगे, इससे अच्छा संकेत क्या होगा। पहले हम कह रहे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि नहीं उछाल पर बिकवाली करनी है, लेकिन अब तेजी की रणनीति आ रही है। लेकिन ध्यान रखिए 22,800 को बाजार ने ना रेस्पेक्ट किया है, कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर तो किया है। पिछले 3 दिन के आंकड़े में चेक कर रहा था, और 3 दिन में जो अच्छी चीज मुझे दिखी रुचि जी, वो थी लोअर लेवल से इंट्राडे में 150, 200, 250 पॉइंट्स की रिकवरी। वो निश्चित तौर पर नोटिस करने लायक चीज है। लेकिन 22,800 पर अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहां से 23,100, 150, 200 की तरफ निफ्टी जाने के लिए फिलहाल तैयार दिख रहा है। थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको दिखेगी। देखिए क्या ना, कॉन्फिडेंस आने में ना एक दिन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और कॉन्फिडेंस पूरा तब आएगा, उसका कंफर्मेशन तब आ जाएगा जब एफआईआईज की तरफ से आपको ना खरीदारी के आंकड़े दिखने लगेंगे। कल खरीदारी का आंकड़ा आया है, लेकिन उस आंकड़े का कोई मतलब नहीं है 4,500 करोड़ का, क्योंकि जो भारतीय में ब्लॉक डील हुई है उसमें कुछ बड़े एफआईज ने खरीदा है हिस्सा, जिसमें कि फिडेलिटी का नाम आ रहा था, जिसमें जीक्यूजी पार्टनर्स का नाम आ रहा था। तो उसके चलते आपको आंकड़े वो दिखेंगे, लेकिन कंफर्मेशन आ जाने दीजिए, फिर मजा आएगा बाजार में तेजी का। ये चीज तो है। निफ्टी की रणनीति हो गई। रुचि जी, क्या निफ्टी बैंक को लेकर भी कोई रणनीति आप शेयर करना चाहेंगे? और लगे हाथ जरा बताइए कि मिड कैप में अगर आपको फिलहाल अभी ट्रेड करना हो तो कहां पर आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं, वो अपनी कॉल्स भी शेयर कर लीजिए। डेफिनेटली जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है वो निफ्टी बैंक में ज्यादा दिख रही है। क्योंकि हमने देखा है कि जो हेवीवेट्स है बैंक निफ्टी के, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वो आप पिछले रिसेंट करेक्टिव फेज में देखेंगे तो वो हेवीवेट्स में कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। और निफ्टी में भी जहाँ पे जनवरी लोज के आसपास 22,800 लोज के आसपास आए थे, निफ्टी बैंक इंडेक्स अपने जनवरी लोज से अभी भी काफी ऊपर है। सो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि करेक्टिव फेज के टाइम पे ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी रही है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस बैंकिंग स्पेस में कंटिन्यू रह सकता है। और 49,000, 49,200 ये इमीडिएट सपोर्ट बेस्ड बैंकिंग इंडेक्स के लिए रहेगा। सो अगर कुछ डिप में आता है बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी, बाय एंड डिप्स की रणनीति वहां पे रख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आई थिंक ज्यादा बेटर वर्क कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, कि जहाँ पे हम जो काफी बीटन डाउन नेम्स है उनमें एक पुल बैक मूव दिख रहे हैं। काफी कुछ ऐसे काउंटर्स भी है जो रिसेंट करेक्टिव फेज में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। उनमें से यूपीएल एक है जो हमें टेक्निकली काफी पसंद आ रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बन रहा है। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तभी भी ये स्टॉक ने रिलेटिवली काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, और अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स भी ये स्टॉक ने नहीं तोड़े। तो मेरी आज की पिक यूपीएल में रहेगी, जहाँ पे यूपीएल में खरीदारी करे 632 के स्टॉप लॉस के साथ 675 तक के टारगेट से स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, 675 तक के टारगेट यूपीएल में 648 रुपए के आसपास का भाव फिलहाल आपको दिखेगा। 2.5%, 3% के आसपास की तेजी अभी भी है, लेकिन और तेजी इसमें आपके लिए बन सकती है। यूपीएल में अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है 600 रुपए के ऊपर आने के बाद। रुचि जी, ये जो पीएसयूज वाले स्टॉक्स हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बीएल हो या फिर बीएल तो आज टॉप गेनर है करीब 3% के आसपास की तेजी के साथ, एनटीपीसी, ये सब शेयर चल रहे हैं। आईआरडीए में तेजी है। रेलवे वाले सारे के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। आप देखिए रेलवे में हम देख रहे हैं कि इरकॉन, रेलटेल, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी भी इनफैक्ट आज तेज रफ्तार में दिख रहा है। ये पूरी लिस्ट सामने हो, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं टेक्स माको, जुपिटर, वो भी शेयर चल रहे हैं। डिफेंस में भी तेजी है।
इनमें से कहीं आपका कन्विक्शन आ रहा है या फिर आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि दर्द काफी ज्यादा दिया है, एक दिन की दवाई से शायद काम नहीं चलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, क्योंकि इतने बीटन डाउन है तो इसके लिए इनिशियल जो अपमूव आ रहा है उसको तो हम पुल बैक मूव तरीके से ही देखेंगे। और नो एक दिन के अपमूव से नहीं, बट नो फॉलो अप मूव वेदर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखती है, यानी वो देखने के बाद ही ये बीटन डाउन काउंटर्स में कोई नो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने की सलाह देगी। सो फिलहाल आप वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स में रिसेंटली काफी करेक्शन आया है, बट आई थिंक नो एक कंफर्मेशन अच्छे वॉल्यूम्स के फेज में आने अगर दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इन स्टॉक्स पर ये व्यू। एक शेयर के बारे में आपसे रुचि जी जानना चाहेंगे, जो बार बार हम देखते हैं कि जो डैमेज होता भी है ना, उसकी भरपाई ना सिर्फ करता है बल्कि बहुत तगड़ी भरपाई करता है, और वह है बीएसई का। आज ये 7% ऊपर ही ये शेयर। कल हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी वाला दौर था, दिन भर कंसोलिडेट किया, और आज फिर गियर को बदला है बीएसई ने। बीएसई क्या और चलेगा? क्योंकि अपने हाई से तो अभी ये दूर है ही, मोमेंटम तो मुझे काफी फास्ट लग रहा है इसका। सेटअप्स तो अभिषेक जी काफी अच्छे स्टॉक के, और अब देखेंगे तो पिछले कुछ समय में जो मार्केट में करेक्शन आया उसमें कैपिटल मार्केट सेगमेंट के काफी सारे स्टॉक्स में हमने प्राइस वाइज अच्छे डिप हाई से दिखे। लेकिन बीएसई एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे रिलेटिवली जो करेक्शन है वो काफी कम रहा है। तो जब सेक्टर पूरा करेक्ट हो रहा था तब ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा गया था। सो आई थिंक ये काफी अच्छे साइंस है ब्रॉडली, और स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट भी काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है, जो नो रिसेंटली 49-50-55,000 की रेंज में स्टॉक ने बनाया। तो क्लियरली नो स्ट्रेंथ तो काफी है मेरे हिसाब से। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर मार्केट्स में थोड़े बहुत भी अपमूव अगर जब भी आएंगे तो ये स्टॉक फिर से नए हाईज टेस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग लग रहा है बीएसई में। ठीक है, ट्रेंड स्ट्रांग लग रहा है, 7.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन आज एकमात्र जो सेक्टर है जहां पर थोड़ा प्रेशर हम देख रहे हैं, हालांकि ये चीज भी नोटिस करने वाली है कि फार्मा स्टॉक्स में लोअर लेवल से रिकवरी इंट्राडे में अच्छी आई है, लेकिन फिर भी जो कि बुरी न्यूज़ है, टैरिफ का टेंशन है, उसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी का जो टॉप लूजर है वो है डॉक्टर रेड्डीज, और इसके अलावा आप देखेंगे सिप्ला में कमजोरी है 1% के आसपास की। मिड कैप्स में जाइडस अरविंदो में भी हम कमजोरी देख रहे हैं 3 से 4% के आसपास की। लेकिन ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से भारत के फार्मा सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इस पर जानी मानी ब्रोकरेज फर्म HSBC ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, इसके साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, HSBC का क्या मानना है, क्या असर पड़ेगा, जरा समझाइए ये। देखिए, HSBC ने अगर आप देखेंगे तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है कि अगर 10% के आसपास का टैरिफ भी लगता है तो इस पे इंडियन फार्मा कंपनीज पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HSBC कहता है अपनी रिपोर्ट में कि यूएस में जितने भी ड्रग्स है उसमें से अगर आप देखेंगे तो 90% जो ड्रग्स है, जो प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम होते हैं, वो दरअसल जेनरिक ड्रग्स का होता है। और जेनरिक ड्रग्स में भी जो वो इंपोर्ट करते हैं उसमें 60% के आसपास का तो भारतीय कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत पे यूएस का डिपेंडेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और भारतीय कंपनी की कुल जो एक्सपोर्ट है यूएस में वो करीब $10 बिलियन के आसपास की है। यानी करीब जो एक्सपोर्ट भारतीय कंपनियां कुल करती है उसमें से 30% के आसपास जो है वो दरअसल यूएस में जाता है। और यूएस से इंडिया इंपोर्ट भी करता है मेडिसिन करीब $1 बिलियन के आसपास की, यानी कि 1/10 जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। हालांकि उस पर इंडिया जो है वो करीब 10% के आसपास के टैरिफ जो है वो लगाते हैं। और जो इंडियन कंपनीज है इनके कुल रेवेन्यूज़ में से करीब 10 से 50% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो यूएस के मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। खासकर जाइडस लाइफ में देखिए 47%, डॉक्टर रेड्डीज है, सन फार्मा है, सिप्ला है, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं इनका यूएस में एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब HSBC का ये कहना है कि ये मान के चल रहे थे कि FY26 में 10 से 60% के आसपास के जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो दरअसल यूएस में होंगे इंडियन कंपनीज के। और अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के EPS पे 1 से लेके 6.5% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। खासकर ऑरबिंदो फार्मा जैसी कंपनी अगर आप देखेंगे तो, डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप देखेंगे तो, जाइडस लाइफ को अगर आप देखेंगे तो करीब 6-6.5% के आसपास का EPS इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों पे होगा। और सिप्ला जैसी कंपनी को अगर आप देखेंगे तो सन फार्मा तो 3 से 4% के आसपास का इम्पैक्ट यहाँ पे भी होगा। ये इनका 10% पे कहना है। अगर 25% हो गया तो आप समझिए यहाँ से दुगना या उससे ज़्यादा का इम्पैक्ट जो है इन कंपनियों के EPS पे हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कहा है कि 25% का टैरिफ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ये नहीं कहा है। अगर ग्लोबली सब पे लगाया तो जाहिर सी बात है
थोड़े इसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ा नेगेटिव शायद इंडियन कंपनीज के लिए हो सकता है, इनके ईपीएस पे इंपैक्ट हो सकता है, ये एचएसबीसी कह रहा है। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक्स में इस खबर के बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने मिली। चलिए वरुण, उम्मीद करेंगे कि ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं या फिर उन्होंने जो कहा है कि 25% टैरिफ लगाएंगे, ना लगाएं तो बेहतर है, अच्छा है हमारे लिए। वैसे भी अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चुनाव से पहले वो कह रहे थे कि चाइना पर 60% का टैरिफ लगाएंगे, लेकिन लगाया कितना उन्होंने? 10% का। तो अगर उस तरह कुछ सिनेरियो अगर बनते हैं तो फिर मतलब असर तो होगा, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये कंपनीज की लिस्ट है और इनकी कितनी आय अमेरिका से आती है, बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च की है वरुण ने। और ये आंकड़े 18 और स्वदेश पर आपको हमने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले दे दी थी कि किस कंपनी पर कितना असर संभावित है, कितनी उनकी आय आ रही है अमेरिका से। भारत को हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भारत का हिस्सा कितना है, एक एक डेटा हमने बहुत ही क्लियरली आपके सामने रखा था। वरुण, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी ये चीज़ें हमें समझाने के लिए। लेकिन एक बार ना एक लिस्ट लेकर आते हैं कि मिड कैप में आज जो बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट हो रही है वो कौन से हैं। आज थोड़ी लंबी लिस्ट आपको दिखेगी क्योंकि तेज़ी वाले शेयर ज़्यादा हैं। मझगांव डॉक बढ़िया तेज़ी करीब 10% की, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, BSE, वोल्टास, ITI, RBL बैंक, KC इंटरनेशनल, ये सारे शेयर आपको आज 5%, 7%, 8% की तेजी दिखा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर क्या व्यू होगा रुचित आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रियलिटी वाले स्टॉक्स भी काफी पिटे थे, लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज आप गोदरेज प्रॉपर्टीज के अलावा अगर मैक्रोटेक को देखेंगे, वहां पर भी तेजी है। DLF में अच्छी तेजी है और मैक्रोटेक में तेजी की वजह यह भी है कि जेफरीज की एक बुलिश रिपोर्ट भी आई इनके ऊपर आई है। मैक्रोटेक यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स। आपको रियल एस्टेट में सही क्या लग रहा है? किसी को अगर पिक एंड चूज करना हो और प्योरली अगर चार्ट का एनालिसिस करके करना हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? काफी सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस हमने पूरे ही सेक्टर में इस रीसेंट मार्केट करेक्शन में देखा है। तो स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है, तो एटलीस्ट एक बाउंस बैक या पुल बैक मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट काफी स्पेसिफिक रहना होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर में कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए। तो आई थिंक DLF एक तो स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे स्टॉक अपने 650 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। जो एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है उसके लोअर एंड के आसपास ही है, तो DLF में यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल लग रहा है एक पुल बैक ट्रेड के लिए। और इसके अलावा लोडा में भी जैसे आपने कहा कि ओवरऑल ये स्टॉक में भी ऐसा है कि जहाँ पे रीसेंट करेक्शन में नए लॉज ये स्टॉक ने नहीं बनाए, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ तो विद इन द सेक्टर मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोडा भी बता रहा है। सो ये दोनों ही स्टॉक्स को प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल सेक्टरल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज बीटन डाउन काउंटर्स है, इसके लिए पुल बैक मूव आ सकते हैं। ठीक है, पुल बैक मूव आ सकता है इन स्टॉक्स में। निफ्टी देखिए लाल निशान में आ गया और अभी हम 23,000 के ऊपर के लेवल देख रहे थे, लेकिन वो तेजी हवा हुई है। देखिए क्या होता है ना कि एक दिन की तेजी से ना तो आपको बहुत एक्साइट होना चाहिए, ना तो एक दिन की गिरावट से बहुत ज्यादा निराश होना चाहिए। सस्टेन्ड अगर बाइंग हो जाए तो आप अपने एक्साइटमेंट को लेवल को बढ़ाइए। सस्टेन्ड अगर बिकवाली हो जाए तो थोड़ा अपने जो कॉशियस अप्रोच है उसको भी आप थोड़ा सा एनहेंस कीजिए और बढ़ाइए। तो अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक से अच्छा सपोर्ट है। अगर आप हाई से देखेंगे तो निफ्टी आपको करीब 12 साढ़े 12% नीचे दिखेगा और रिकॉर्ड हाई से अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो निफ्टी के मुकाबले बेहतर दिखेगा। जो गिरावट है करीब 9% की आपको दिखेगी हाई से। इसमें चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में मौके आपके लिए कहां पर बनेंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार हमारे साथ हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज आपके पिटारे से, आपके खजाने से क्या निकलेगा? कॉल का कोई सौदा है? कॉल बाइंग करवाएंगे? वेल अभी देखिए, गुड आफ्टरनून। और हमारे पिटारे से आज जो निकलेगा वो फूड बाइंग होगा, कॉल बाइंग फिलहाल हम नहीं देंगे। नो डाउट निफ्टी में अच्छी खासी मोमेंटम है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे। और जो ऑप्शन देने वाले हैं वो पुट ऑप्शन है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। आप देखिए एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट में देखने को मिला है और यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें
बढ़ते हुए देखने को मिल सके। तकरीबन आप समझिए 2180 तक के लेवल हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिल सकती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 2260 का जो पुट है, जो फिलहाल 25 रुपये 50 या 25 रुपये 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, वो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 16 रुपया 50 पैसे का हम यहाँ पे एचएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 33 रुपया 50 पैसे का पहला टारगेट है, और वो जैसे ब्रेक होता है आपको 45 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मोटामोटी 2835 का लॉस है और 5715 का यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस है। और कल के दिन में हमने एनटीपीसी 310 का भी कॉल दिया था अभिषेक जी। आज के दिन में वहां पे हमें टारगेट अचीव होते हुए भी देखने को मिल रहा है, हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है। एचयूएल आज हम देख रहे हैं कि देखिए फार्मा के साथ साथ एक और सेगमेंट जो थोड़ा सा वीक है ना, वो है कंजम्पशन का। कंजम्पशन में भी स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि जो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें आज कमजोरी है। एचयूएल, ब्रिटानिया आपको कमजोर दिखेंगे, नेस्ले में भी आपको कमजोरी दिखेगी, और एचयूएल सबसे ज्यादा गिरा है करीब 2% के आसपास की। तो वहां पर पुट खरीदने की सलाह दी जा रही है। यानी कि कुणाल जी को ऐसा लगता है कि इसमें मंदी शेयर में थोड़ी और गहराएगी। पुट खरीदेंगे तो आपको फिर फायदा होगा। 25 रुपये 95 पैसे के भाव पर आपको खरीदना है इसको। 33.5 रुपये पहला टारगेट, दूसरा जो लक्ष्य है 45 रुपये का, स्टॉप लॉस 16.5 रुपये का लगा के चलना है, और अधिकतम मुनाफा 5700 रुपये का, अधिकतम नुकसान 2835 का, करीब करीब आधा का। तो रिस्क रिवॉर्ड तो ठीक है 1:2 का इसमें एचयूएल की इस पुट ऑप्शन में। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। कुणाल जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक ले स्तर से तो सुधार है, लेकिन ऊपरी स्तर से दबाव भी है, मतलब उतार चढ़ाव है बाजार में। और निफ्टी आप देखेंगे बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सपाट। 1 अंक की गिरावट आपको स्क्रीन पर दिखेगी, 1 अंक भी नहीं, 0.3 ये आलम है। हालांकि आज बैंकिंग शेयरों ने माहौल को अच्छे से सुधारा है, और आप उसमें देखेंगे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, और सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान मैं कहूंगा वो है एचडीएफसी बैंक का। क्योंकि अगर आप पिछले 3 से 4 दिन देखेंगे ना, तो एचडीएफसी बैंक ने डैमेज नहीं किया है, अपने 1700 के लेवल को बहुत अच्छे से बचा के रखा है एचडीएफसी बैंक ने। और ये जो कुछ रिकवरी आप देखते हैं लोअर लेवल से ना, उसमें बड़ा योगदान होता है इस दिग्गज बैंक का, जिसका कि वेटेज निफ्टी में भी सबसे ज्यादा है, और निफ्टी बैंक में तो खैर है ही। तो ये स्थिति बाजार में। लेकिन चलिए जरा ये समझ लेते हैं कि आज आपके लिए मिड कैप में निवेश के मौके कहां पर बन रहे हैं। हमें आज अपने रिकमेंडेशन भेजी है ज्योदित फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने। गौरांग सर को हम जोड़ते, लेकिन किसी वजहों से उनको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शेयर हमें जरूर भेज दी है, और वो सामने आपके लिए हम रखते हैं। 12 महीने के लिए विनती ऑर्गेनिक्स को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट होगा 1845 रुपए का, 1580 रुपए का फिलहाल भाव है विनती ऑर्गेनिक्स का। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया। रुचि जी आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशन साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप